अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 सब में तकरीबन आ बिलखुसूस जो एज अ टॉपिक के नेम बीकॉम आईकॉम पार्ट 2 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ये बेसिकली नहीं आ रहा होता। फर्स्ट ईयर में तो आता ही आता है, सेकंड ईयर में इस नाम से नहीं आता, लेकिन इसका पार्ट रिटेन अर्निंग के अंदर या आप यूँ कह लो सिंगल एंट्री के अंदर पूरा कहानी यही होती है, पूरी इनकम स्टेटमेंट, तो उसके लिए तो सीखना लाजमी ही है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ मिटा दिया, लेकिन वो अगर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको ही आना चाहिए। बीकॉम पार्ट 1 में तो ज़रूरत है, बीकॉम फाइनल में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो लिहाजा फिर भी मैं सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईकॉम पार्ट 2। ठीक है ना? अच्छा, लास्ट क्लास तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या चीज कर ली थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या कर लिया था? हाँ, लास्ट क्लास के अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शुरू का हमने कर लिया था। ये पहली हेडिंग मल्टीपल स्टेप चल रहा था, सही। मल्टीपल स्टेप के अंदर हमने क्या किया था? सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू के अंदर क्या किया था? सबसे पहले सेल में से क्या चीज लेस करी थी? सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट। तो हमारे पास क्या किया था? नेट सेल्स। यहाँ तक ओके कि खालिस मैंने माल कितने का बेचा। उसके बाद मजीद हमने एक नेक्स्ट आइटम डाली थी, जो मैंने माल बेचा मुझे कितने का पड़ा, है ना? तो उसके लिए क्या हेडिंग थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेन थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कॉस्ट, कीमत ऑफ गुड्स, अशिया की, सोल्ड जो मैंने बेची है, यानी जो आपने सेल किया था। याद है? अब मैं ये सिंपल से करके ताकि मैं फिर आगे मुझे बहुत डिटेल में करना। तो जो सेल था वो कितने का था? 1 लाख ऐसी था। उसमें से लेस कर दिया था मैंने सेल्स रिटर्न या सेल डिस्काउंट। फर्स्ट करो 5-5 हजार था, तो 10 हजार लेस करा दिया, तो 90,000 रुपए का मेरे पास क्या आ गया था? नेट सेल्स। खालिस मैंने इतने का माल बेचा। अब ये जो मैंने माल बेचा 90 का, मुझे कितने का पड़ा था? अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक लास्ट लेक्चर कर दिया था, तो मैं थोड़ा सा ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो पुराना वो लेक्चर हाँ से दिमाग में आ जाए, अब वाली बात आसानी से हजम हो जाए। क्लियर? तो फिर हेडिंग आई थी क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और वो कैसे निकाला था हमने? याद है? हमने लिया था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, कि मेरे पास पहले से माल कितने का पड़ा है? फर्स्ट करो 10 का। फिर मैंने इसमें क्या जमा करा था? परचेजेस में कितने का खरीद के लाया था? 60 का। फिर इसमें से मैंने लेस कर दिया था परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। वो फर्स्ट करो 5-5 हजार था, तो इसमें से मैंने 10 निकाल दिया, तो कितने का बचा? 50 का। ये मेरे पास आ गई नेट परचेजेस। खालिस मैं 60 का खरीद के लाया, 10 का वापस हो गया, तो कितने का बचा? 50 खालिस। नेट परचेज मेरे पास कितनी आई थी? 50। फिर इसके अंदर मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन जमा कर दिया था कि लाने पे मेरे 10 लग गए थे, तो मुझे कुल मिला के 60 का माल पड़ा। तो ये जो पड़ा ये मेरे पास डिलीवर्ड कॉस्ट आ गई, है ना? डिलीवर्ड कॉस्ट ऑन परचेजेस। और पहले से मेरे पास 10 का माल था, और इस दफा मैं 60 का और लाया हूं बेचने के लिए, तो दोनों मिला के ही स्टॉल पे लगाऊंगा, तो वो कितना हो गया था? 70। ये आ गया था मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। सही है कि मेरे पास 10 का माल पहले से मौजूद था, 60 का मैं और खरीद के लाया हूं, तो दोनों मिला के अपने स्टॉल पे लगाऊंगा। तो ये मेरे पास आया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अशिया अवेलेबल, दस्तयाब हैं या मुहैया हैं, फॉर सेल्स बेचने के लिए। ठीक है? तो अब इस पॉइंट्स को दोबारा देखो। मेरे पास कुछ माल ओपनिंग है, पहले से पड़ा हुआ है 10 का, 60 का मैं और खरीद के लाया, लेकिन कुछ वापस कर दिया, कुछ रिटर्न कर दिया, तो इस नेट परचेज में कमी आ रही है ना, तो 10 से कमी आ गई।
असल जो खरीद के लाए हुए हैं कितने का, 50 का, और लाने पे किराया लग गया 10, तो वो मैंने जमा कर दिया। कुल मिला के जो मुझे पड़ा डिलीवर्ड कॉस्ट वो 60 का, और ओपनिंग और ये दोनों जमा करके अपने स्टॉल पे लगाया तो वो टोटल 70 का था। और साल के एंड पे जाके देखा अभी भी 20 का माल उस स्टॉल पे पड़ा हुआ है, तो अगर 70 में से 20 निकाल दो तो बाकी कितने का था, 50 का माल कहाँ गया, बिक गया। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने हेडिंग बनाई थी। ठीक है, तो अब खुद देखो 90 में बेचा था कितने का, वो 50 का, तो सीधा सीधा 40,000 रुपए का तुम्हें फायदा हो गया, आमदनी। लेकिन इस आमदनी में अभी खर्चे वर्चे भी तो हैं, तो लिहाजा ये नेट नहीं बल्कि इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, खाम मुनाफा। इसमें खर्चे शामिल है, वो हटा देंगे तो नेट आ जाएगा। तो यहां से यहां तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, यहां तक तो कोई इशू नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट तक कर लिया था, अब ग्रॉस प्रॉफिट से आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। तो अब यहां पर मैं लिख लेता हूं, पहला मेन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, कुछ भी फर्स्ट करो, अगर उसी को कंटिन्यू करना हो, मुझे याद नहीं लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट कितना आता, फर्स्ट करो यही ले लिया, 90 में से 50 माइनस करा 40 किया, तो ये हमारे पास कितना आ गया प्रॉफिट, 40,000 रुपए क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट कर लिया। अब इसके आगे से हम प्रोसीड करें। अब इसमें से कुछ खर्चे होंगे तो हम क्या करा देंगे उसको माइनस। वो खर्चे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग। नेक्स्ट यानी अब ये तीसरी हेडिंग चल रही है, पहली क्या थी सेल्स रेवेन्यू, दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीसरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग है तीसरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेट का मतलब बिजनेस को सिर्फ ऑपरेट करते हुए जो जितने भी एक्सपेंस है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है वो सब यहां पर आ जाएंगे, मैं 2, 3, 4 यहां पर रिकॉर्ड कर लेता हूं, ठीक है। जी, तो लिहाजा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम 2-4 ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, सैलरी एक्सपेंस है, सही सैलरी एक्सपेंस फर्स्ट करो 5,000। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा और खर्चा ले लो, बैड डेट एक्सपेंस, सही। मैंने 2-4 खर्चे ले लिए जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, इसके अंदर बहुत लंबी कहानी, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक इनिशियल एक्सपेंस वगैरह है, उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर बताया है। ऑपरेटिंग है, तो यहाँ सिर्फ हल्का सा बता दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाता है एडमिन और एक कहलाता है सेलिंग। पूरा नाम होता है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और सेलिंग का पूरा नाम होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, ठीक है। यानी जो ऑफिस वाला काम होगा एडमिन वाला वो इसके अंदर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर, और जो मार्केटिंग के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, वो सब उसमें चले जाते हैं, सही। लेकिन आपने जो डिटेल के अंदर उसको अलग अलग करके दिए, आपने ऑपरेटिंग के अंदर ही सारे करके लेकिन पता जरूर होना चाहिए, अच्छा ये ऑपरेटिंग वाला है, ये सेलिंग वाला है। यदि सेल से रिलेटेड कोई खर्चा होगा तो सेलिंग वाला होगा, ऑपरेट से रिलेटेड कोई खर्चा होगा, एडमिन से रिलेटेड एडमिन वाला होगा, ठीक है। फर्स्ट तो ये सारे खर्चे कितने बन गए हमारे,
15। तो ये आप चाहो तो अलग चल के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस यूं भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आगे। कितना होगा हमारे पास 15। तो ये 40 में से 15 माइनस करा तो कितना बच गया 25। ये बेसिकली यहाँ पर नॉर्मली फर्स्ट ईयर लेवल पे तो यही सवाल करना होगा, फर्स्ट ईयर या जो कह लो बीकॉम पार्ट 1 के अंदर, वरना बाद में अगर कभी नई चीज आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए, वरना यहाँ पर नॉर्मली सवाल खत्म। ये एक्सपेंस आपने माइनस कर दी, ये आपका आ गया, यही आपका आ गया नेट इनकम खत्म। क्योंकि नॉर्मली सवाल के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल होती नहीं, लेकिन अगर हो तो सब लटक जाएंगे। तो ये कम से कम पूरी चीजें पता जरूर हो, उसके बाद जो सवाल में होगा उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं कि आपको पता ही ना चले कभी हो क्या था, ठीक है। तो लिहाजा 25 ये आपके पास नेट इनकम अगर सवाल खत्म हो जाए। लेकिन अभी जब सवाल खत्म नहीं हो रहा तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करके आए, तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है, सही, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग इनकम ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई ऑपरेटिंग इनकम। सही, हमारा कौन सा प्रॉफिट होगा ऑपरेट करते हुए आ रहा है, तो लिहाजा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो क्यों होगी। लेकिन अगर यहाँ सवाल खत्म हो जाता है तो हम इसी को क्या बोलेंगे नेट इनकम सवाल ही खत्म, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली जेनरिक 90% आपका 99% 95% ये सवाल पाए। अच्छा, अब इसके अंदर आप एक ऑपरेट करते हुए खर्चे माइनस करें, कुछ अदर एक्सपेंस भी हो सकते हैं, अदर इनकम भी हो सकती है। तो अगर कोई इनकम है तो ऐड करो, और कोई उल्टे सीधे इधर कोई खर्चे वो लेस करो, बस ये दो बातें और, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ क्लासिफाइड, फिर आप इसको थोड़ी बहुत अपनी तरफ से मोल्ड भी कर दो, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके अंदर कुछ अदर इनकम ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई अदर रेवेन्यू होगी तो ऐड हो जाएगी। अदर रेवेन्यू के अंदर क्या हो सकता है, कमीशन वगैरह कुछ अगर है तो मैं ऐड कर देता हूँ। कमीशन अर्न वगैरह कुछ है, फर्स्ट करो 5,000 रुपये कमीशन है, सही है, या कोई और गेन वगैरह है, गेन ऑन सेल्स ऑफ कोई भी चीज है, एसेट्स है, कोई एसेट बेचा तो उस पर गेन हो गया, सही। तो टोटल मिला के 10,000 रुपये हमने क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। सेम कहानी इसी तरीके से अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सही। इसी तरीके से जैसा गेन है तो इसी तरीके से लॉस भी हो सकता है। या अदर एक्सपेंस में एक चीज आती है इंटरेस्ट, सही। इंटरेस्ट जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वरना फर्स्ट ईयर के अंदर या यूं कह लो बीकॉम पार्ट 1 तक भी ये सब लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल के सवाल खत्म करते हैं। चल भी जाती है बात, आप भी चला लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर काम करना है तो फिर सही तरीके से सलीके से करें, सही है ना।
वरना फर्स्ट ईयर के अंदर तो ऑपरेटिंग जितने खर्चे सब इसी में डाल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस सारे खर्चे यहाँ पे लेस करें और जो एंड में और कोई इनकम है तो ऐड कर दी, आखिर में लिख दिया नेट इनकम का। लेकिन होना इस तरीके से चाहिए सब, ठीक है तो लिखें, नहीं है तो छोड़, ठीक है। अब इंटरेस्ट स्ट्रक्चर एक ही, कोई 5000 तो मैंने ये 5000 पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ लेस, ठीक। तो अब 25 आपके पास ऑपरेटिंग था, 25 में 10 ऐड हो गया तो कितना हो गया 35, 35 में 5 माइनस हो गया तो कितना आ गया 23। ये एक्चुअल में आपकी राशि है ना, ठीक है। तो ये आपकी क्या राशि है इनकम, सही है, क्या है इनकम। लेकिन ये कौन सी इनकम है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट। वैसे यहां सवाल खत्म हो जाता है, इनकम ये नेट इनकम है, सही है। लेकिन ये इनकम कौन सी याद रखो, नेट इनकम है बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि इसके अंदर से अब आपने क्या लेस करना होता है इनकम टैक्स। क्योंकि इस पर टैक्स लग रहा होता है, तो इसके ऊपर टैक्स में क्या फर्ज करो 10,000 रुपये टैक्स साल, सही है। ये डबल लाइन से क्लोज हो जाएगा और इसमें से माइनस करें कितना है 20,000। ये आपकी बेसिकली आई नेट इनकम, क्या आ गई आपके पास नेट इनकम, कौन सी आफ्टर टैक्स। ये वाली कौन सी है, ये भी नेट इनकम ही है बेसिकली, लेकिन ये नेट इनकम कौन सी है, अगर वैसे ये टैक्स वैक्स नहीं हो तो बिल्कुल आप नेट इनकम, लेकिन ये कौन सी वाली बिफोर इनकम टैक्स। सही, ये आपके पास टोटल, आप उसको कह सकते हो टोटल इनकम, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हो, सही है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंने फुल एंड फाइनल करा दी ताकि कभी भी जिंदगी में आपको इनकम स्टेटमेंट पता हो तो ये पता हो गया यार इस शक्ल में बनाई जाए। फिर जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर रहे होंगे, सवाल कर रहे होंगे, तो आपको और ज्यादा पता चलेगा अच्छा यार प्रैक्टिकली इस तरीके से भी सवाल सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो लिहाजा देखो ये उसका दूसरा पेज है, पहले पेज के ऊपर क्या था वो पूरा कि सेल लिखी थी, सेल्स रेवेन्यू पहली हेडिंग, दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीसरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर अदर इनकम, फिर अदर एक्सपेंस। तो पांच स्टेप्स बन रहे हैं, इस वजह से ये इनकम स्टेटमेंट क्या आती है मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट। और वो सिंपल रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस कर दिया तो वो क्या कहलाती है कौन सी सिंगल स्टेप, ये मल्टीपल स्टेप, ठीक है। तो देखो इससे बाद कोई इशू तो नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तक आने के बाद क्या एक्सपेंस लेस कर दो और इनकम जमा कर दो, यूं कर दो, इसको भी इसमें डालना। लेकिन ये क्या है नॉन स्टैंडर्ड है, बस काम चला लिया। ये जो तरीका बिल्कुल स्टैंडर्ड है, वरना आप भी चेक करें इनकम स्टेटमेंट वगैरह किस तरीके से बनाई जा रही होती, ठीक है। तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम बैलेंस शीट की बेसिक के अंदर आएंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से होती है, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।